आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, एक तरफ जहां हम लोगों ने कल देखा कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम अब हमसे तकरीबन ये मान के चलिए कि 8 साल दूर है। 2030 के पहले वो एयरक्राफ्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा सर्विस में। तो अब भारतीय वायुसेना के जो तेजस मार्क 1A हैं, इनकी ही ताकत को बढ़ाने का फैसला किया गया है। और वर्ष 2021 में जब डील साइन करी गई थी, तो उस समय ये जो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें कुछ सिस्टम्स हैं जो मिसिंग थे, अब उनको वहां पर उनकी पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इस समय इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जो कि बेसिकली तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए विकसित किया गया है, सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया गया है, वो सिस्टम हमें जो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, इस मामले में जो अध्ययन है वो शुरू किया गया है और आज के इस वीडियो में हम इसी में डिटेल में बात करने वाले हैं। जब 2021 में 73 तेजस मार्क 1A और 10 ट्रेनर फाइटर जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था, तो उसमें काफी बड़े पैमाने पर जो इंडिजिनस कंटेंट है उसके इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई थी। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि अधिक से अधिक जो इंडिजिनस कंटेंट है वही इस्तेमाल हो, ताकि जो फॉरेन सप्लायर्स हैं उन पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। सबसे नोटवर्दी डिसीजन जो यहाँ पर लिया जा सकता है वो होगा तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का होना, यानी IRST सेंसर का होना। जहां आपको जान के ताजुब होगा, लेकिन अभी जो IRST सेंसर है ये तेजस में नहीं देखने को मिलते हैं और इस चीज को कंसीडर किया जा रहा है और इस पे जो बातचीत है वो भी चल रही है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात माने तो यहाँ पर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को लेकर के जो बातचीत है वो काफी गंभीर स्तर पे चल रही है और माना जा रहा है कि कोई बड़ा निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। क्योंकि वर्ष 2021 में जब हमने तेजस मार्क 1A जेट्स की डील पे साइन किया था, यानी भारतीय वायुसेना ने साइन किया था, तो उसमें ये जो क्रिटिकल सिस्टम था इसकी कमी निसंदेह हमें देखने को मिली थी। लेकिन अब क्योंकि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम विकसित किया जा रहा है, तो अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस चीज को तेजस मार्क 1A जो एडिशनल 100 की यूनिट में खरीदे जा रहे हैं उनके लिए कंसिडर कर सकती है। और हमारा स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की कैपेबिलिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। हालांकि भारत की इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की बात करें तो यह अभी एडवांस स्टेजेस में है डेवलपमेंट के, और आने वाले निकट भविष्य में ये हमें तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। वहीं जो हमारा सुखोई 30 MKI है, जब सुपर सुखोई अपग्रेड से गुजरेगा तो उसमें जो OLS सिस्टम है उनको स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से रिप्लेस भी किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना एक और गंभीर विषय है जिस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बात कर रही है, और वो ये है कि अभी तक जो लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं जो हम अब्रॉड यानी विदेशों से खरीदते आ रहे थे, उनको स्वदेशी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट से रिप्लेस किए जाने को लेकर के भी बातचीत चल रही है, ताकि फॉरेन सप्लायर पर जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम रखी जा सके। और भी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि तेजस मार्क 1 प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको स्वदेशी तौर पर विकसित किए जाने को लेकर के बातचीत चल रही है। भारतीय वायुसेना का ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी विषम परिस्थिति में हमारे जो एयरक्राफ्ट है इनकी सप्लाई बाधित हो। इसके लिए अधिक से अधिक जो इक्विपमेंट है हम स्वदेशी तौर पर चाहते हैं, और एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड हमें देखने को और मिलेगी जो इस समय विचाराधीन है और उस पर डेवलपमेंट काफ़ी रफ्तार के साथ आगे हो रहा है, और वो है नोज कोन का निर्माण। जी हाँ, तेजस मार्क 1A के लिए स्वदेशी नोज कोन को भी कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग ब्रिटिश सप्लाइड नोज कोन का इस्तेमाल तेजस में करते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि भारत में इस प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, और हमने कल के ही डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपको कहा था कि क्वार्ट्ज नोज कोन की टेस्टिंग ऑलरेडी भारत में चल रही है, तो संभावित है कि तेजस मार्क 1A के लिए उसको कंसीडर भी किया जाए, और ये इस प्रकार तेजस मार्क 1A में जो स्वदेशीकरण की प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। हालांकि तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट जिनकी डील 2021 में साइन करी गई थी, इनकी डिलीवरी अगले वर्ष फरवरी से यानी 2024 फरवरी से शुरू हो जाएगी, और जो एडिशनल 100 है इनको लेकर के दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2027 से 28 तक ये भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये वो टाइम है जब भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी ज्वाइन करने की कगार पे होंगे, क्योंकि वर्ष 2029 से 30 के बीच में उनका प्रोडक्शन भी शुरू होना है। तेजस मार्क 1A की बात करें तो इसी वर्ष की शुरुआत में एक बड़ा माइलस्टोन हमें देखने को मिला था, जब डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमाने सर ने थर्ड प्रोडक्शन लाइन जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की है
जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी नासिक में जो है वहाँ पर उसको इनॉग्रेट किया था। और आगे चल के यहीं पे तेजस बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर भी किए जाएंगे। ये जो नई प्रोडक्शन लाइन है ये तेजस प्रोग्राम के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इसका जो एनुअल प्रोडक्शन रेट होगा वो तकरीबन 8 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से होगा। और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की 2 प्रोडक्शन लाइन जो कि बेंगलुरु में है, जिनका कलेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग 24 जेट प्रति वर्ष की होती है, उसको कंजंक्शन करने का काम करेंगी या उसमें बढ़ोतरी करने का काम करेंगी। यानी 24 जेट बेंगलुरु के प्रोडक्शन लाइन से और 8 जेट नासिक की प्रोडक्शन लाइन से हमें मिलने वाले हैं। यानी 30 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा की जो संख्या है वो प्रति वर्ष हमें देखने को मिलेगी और ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा हितकर होने वाली है। खैर, अगर अभी हम नासिक डिवीज़न की बात करें तो ये प्रिपरेशन से गुजर रही है। यहाँ पर तेजस के निर्माण के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित किए जा रहे हैं ताकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को काफ़ी रफ्तार के साथ यहाँ पर बनाया जा सके। हालांकि माना जा रहा है कि अगले 3 साल के अंतर्गत यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग है वो शुरू हो जाएगी। या अगर हम पुख्ता सोर्सेज की बात माने तो 3 वर्षों में पहला जो लोकली असेंबल तेजस है वो यहाँ से रोल आउट कर दिया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इन्हेंस किया जाएगा। अब क्योंकि एक बड़ी संख्या में तेजस के ऑर्डर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमें बढ़ानी ही पड़ेगी और 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर से भी अगर भारतीय वायुसेना को मिल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। खैर, माना जा रहा है कि 2026 से जो ये चीज़ें हैं हमें देखने को भी मिल जाएंगी। अगर हम नासिक डिवीज़न की बात करें तो पहले इन्हें हम सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन के लिए जानते हैं और यहाँ से 12 सुखोई 30 MKI प्रति वर्ष की दर से भारतीय वायुसेना को मिलते रहे हैं। वहीं 20 सुखोई 30 MKI जेट की जो ओवरहॉलिंग है वो यहाँ पर की जाती रही थी, तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर हम तेजस मार्क 1A की पावर की बात करें तो निस्संदेह अपने कैटेगरी का ये एक सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है और जिस प्रकार के वेपन इंटीग्रेशन इसमें किए गए हैं वो इसकी कैपेबिलिटी को कहीं ज़्यादा बढ़ा देता है। अब यहाँ पर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी हैं वो उत्साहित 2 वजहों को लेकर के हैं। पहली बात तो उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है और दूसरी बात ये है कि उनका ये मानना है कि क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया गया है तो जिसका सीधा मतलब ये है कि अभी तक जो पोटेंशियल बायर्स थे जिनके मन में तेजस को लेकर के संदेह था या तो तेजस को खरीदने को लेकर के हिचकिचा रहे थे, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया है और इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों का मानना है कि बहुत जल्द एक्सपोर्ट ऑर्डर के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। खैर, अगर हम इस समय बात करें तो अर्जेंटीना का केस सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं हाल ही में नाइजीरिया के केस में भी तेजस की जो डिमांड है वो हमें देखने को मिली थी क्योंकि नाइजीरिया भी इसको कंसीडर कर रहा है और भी कई देश हैं जहाँ पर इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया गया ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा कि आने वाले निकट भविष्य में इसके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं हमें देखने को मिल जाएं। हालांकि एक बीच एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था कि जो एडिशनल तेजस जेट का ऑर्डर है ये MiG-29 को भी रिप्लेस करेगा। हालांकि इस अपडेट की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि कल ही MiG-29 को लेकर के एक अपडेट सामने आई थी जहां पर इंडियन एयरफोर्स उसको अपग्रेड कर रही है और संभावित है कि उन्हें सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से भी गुजारा जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उनके रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता। हाँ, ये बात है कि 2025 तक MiG-21 को कम्प्लीटली ये एयरक्राफ्ट रिप्लेस जरूर कर देंगे जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस समय इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन MiG-29 को ये रिप्लेस करेंगे इसकी पुष्टि अभी भारतीय वायुसेना ने नहीं की है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।